हाँ कर दीजिए। और आपको लगता है यार एक सवाल रह गया है, तो कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारे इंडिया के टॉप चैनल पार्टनर आने वाले ना, वो आपको जवाब देंगे। लेकिन पोल सबमिट कर दीजिएगा, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अब बचे हैं 10 सेकेंड, और सबमिट करते ही मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने आप ही की तरह आप ही की तरह इस मॉडल को देखा था, सुना था, उनके भी दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, उन्होंने सवालों के जवाब लिए आप ही की तरह बैठकर, और इस बिजनेस मॉडल को ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद इतनी मेहनत से शिद्दत से काम किया कि वो धीरे धीरे हमारे बिजनेस कंसल्टेंट से एक नवरत्न टॉप के उसमें आए, फिर उसके बाद हमारे चैनल पार्टनर बने। इंडिया के टॉप लीडर इस बिजनेस मॉडल को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, सुनते समझते हैं, और उनको पता है ऑन ग्राउंड सपोर्ट कैसे दिया जाता है। अब वो आपके सामने आने वाले हैं। मैं उनको अब इनवाइट कर रहा हूं, हमारे इंडिया के टॉप चैनल पार्टनर, लीडर, बिजनेस कंसल्टेंट, हमारे नारायण सिंह सर को। नारायण सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस नेशनल प्रोग्राम के अंदर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच हिमांशु सर फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत बेहतर हूं, और हमारे साथ में ना सर बहुत सारे लोग कम्युनिटी ऐप के ऊपर भी और जूम ऐप के ऊपर जुड़े हुए हैं, जो कि यस सर। हमारे साथ में कुछ पोल को पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। अभी विवेक सर एग्जैक्टली। आए थे फर्स्ट स्टेज में सर, और विवेक सर ने आने के बाद में उनके कुछ डाउट्स क्लियर करे। सर अभी हम लोगों ने क्या किया सर, एक और पोल चलाया है कम्युनिटी ऐप के ऊपर। वो ओके। इसलिए कि विवेक सर की वीडियो के बावजूद भी हो सकता है ना कुछ लोगों के डाउट रह जाए। विवेक बिल्कुल सर ने सर, जो बिल्कुल समझाया सर। बहुत अच्छा समझाया, लेकिन हो सकता है वो कुछ और सोच कर आए हो। तो हमने उसके लिए सर कम्युनिटी ऐप के ऊपर एक पोल रन किया है। और वो ओके। पोल ये है सर कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं, क्या उनके डाउट्स क्लियर हुए हैं। अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो यस कर दीजिए, और आपको लगता है नहीं यार, एक एक बस थोड़ा सा वो दिमाग में, वो अभी तक जहन में वो सवाल चल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उसको जरूर लास्ट तक टिके रहकर जाइएगा, क्योंकि नारायण सर आ चुके हैं। वो आपके सवालों के जवाब तो लेंगे, और सबसे बड़ी बात, जो अभी करंट में ऑफर चल रहा है वो बताकर जाएंगे। तो सर सबसे पहले मैं सवाल आपसे पूछता हूँ। सर हमारे डाउट्स क्लियर हो, लगभग 60% से ज्यादा लोग हैं जो बोल रहे हैं डाउट क्लियर है, ये तो अच्छी बात है सर। लेकिन फोर्टी बहुत परसेंट रह बढ़िया। गए, बहुत उनके बढ़िया सवाल सर। लेंगे। सर सबसे पहला डाउट तो मेरी भी दिमाग में आ रहा है, पूछ लूं? ओके। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मेरा प्लीज गो डाउट ये अहेड। है सर, पूरी कम्युनिटी पे जुड़े सर, किस प्रकार से आपका बड़ा बिजनेस के बारे में जानना हुआ, आप यहाँ पर जुड़े, कैसे आपकी जर्नी यहाँ तक चली है। तो सर अगला पोल है, जब तक प्लीज मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच हिमांशु आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, चाहे वो जूम पे हो, चाहे वो हमारी कम्युनिटी ऐप में हो, आप सबने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को आपने या तो यूट्यूब में देखा होगा, फेसबुक में देखा होगा, कई जगह देखा होगा। सेम मैंने भी देखा था 2016 में। तो पवन मित्तल जी पहली बार 2016 में देखा विवेक सर को। और उसके बाद हमारे शहर में भोपाल में 2018 में बाउंस बैक इवेंट हुआ था, जो विवेक सर कराते हैं ना, बाउंस बैक। तो मैं बाउंस बैक इवेंट अटेंड किया। उस समय मैं एक मार्केटिंग की कंपनी में काम करता था। और उसके बाद 2019 में थोड़ा घर में फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, तो मैं एमबीए नहीं कर पाया था। तो पवन जी 2019 में मैंने बड़ा बिजनेस ट्रेनिंग के लिए, जैसा अभी विवेक सर ने बताया ना, प्रैक्टिकल एमबीए करेंगे, उसके लिए हिमांशु सर मैं 2019 में आया था एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में। सर एक चीज है, आपने जैसी ना फाइनेंशियल उसकी पैसे की बात कर रही है ना, हाँ हाँ। हमारा सिस्टम इतना होशियार है सर, उसने शब्द को पकड़ लिया और यहाँ पर एक पोल चला दिया है, केवल 30 सेकंड ओके। का पोल है, कि सर बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम हमारे कस्टमर्स जो मेहमान हैं उनकी हम्म। अर्निंग में हेल्प कर पाएगा। देखिए, आपने जैसे फाइनेंशियल बात की, हमारे यहाँ पर सवाल आ गया, क्या बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम हमारे कस्टमर्स की, हमारे मेहमानों की अर्निंग में मदद कर पाएगा? अगर हमारे मेहमानों को लगता है, गेस्ट को लगता है यस, हाँ, हाँ पर क्लिक कर दीजिए। और थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो वो ना कर सकते हैं। सबमिट करने के लिए आपके पास मात्र 6 सेकंड बचे हैं, और उसके ओके। बाद सर फिर चलेंगे आपकी जर्नी को सुनने सर। ओके, थैंक यू सो मच। फटाफट पोल में आप आंसर कर दीजिए, यस तो भी, नो तो भी। अगर नो है तो उसका आंसर मैं दूंगा, यस है तो उसके और आपको तीन ऑप्शन दे दूंगा, तो आपको यस में अपने कन्विक्शन आ जाएगा। ठीक है। ओके। बिल्कुल सर, प्लीज हाँ सर, अब आप बताएं सर, आप हाँ फाइनेंशियल तो सर, सिक्योरिटीज की बात कर रहे कहानी ऐसी आती है कि 2019 में मैंने ईएई लिया, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मेरे पास एमबीए करने के लिए 10-12 लाख रुपए नहीं थे। तो मैंने बोला विवेक सर के यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। और सर सारे लोग जान के हैरान रह जाएंगे, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था हिमांशु सर 2019 में, वो भारत के हर तीसरे घर में जो आरओ लगा है
उस आरओ के चेयरमैन ने पहला लेक्चर लिया था। उनका नाम है महेश गुप्ता, कैंट आरओ के चेयरमैन। आप सोच के देखिए, अगर हिमांशु सर में 10 लाख रुपए एमबीए करके भी एमबीए करता तो शायद मैं कैंट आरओ के चेयरमैन साहब से नहीं सीख सकता। मेरा जो सेकेंड लेक्चर हुआ था वो था मिस्टर राजेश अग्रवाल जी से, अग्रवाल पैकेजर्स एंड मूवर्स के चेयरमैन, 10,000 करोड़ की कंपनी है। तो मैंने सीखा कैसे फीडबैक लेके कंपनी को बड़ी और खड़ी कर सकते हैं। तीसरा हमारे जो प्रोफेसर थे वो थे वी मार्ट के चेयरमैन मिस्टर ललित अग्रवाल। ऐसे दिग्गज बिलियनियर प्रोफेसर से सीखा। और लास्ट में पवन जी, अभी जब हमारी क्लोजिंग हुई 2 साल बाद, तो हमको दैनिक भास्कर के चेयरमैन गिरीश अग्रवाल जी से बात करने का मौका मिला, उनका लेक्चर लिया। और लास्ट में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन मुंजाल जी, मुंजाल ग्रुप के चेयरमैन, वो भी आए थे। ऐसे दिग्गज बिलियनियर प्रोफेसर से मैंने सीखा। और उसके बाद सीखने के बाद फिर डिसाइड किया कि अब बड़ा बिजनेस में सीखा है, बड़ा बिजनेस में ही काम करना है, तो एज एन आईबीसी काम किया और 5 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू किया। उसके बाद एज अ चैनल पार्टनर अभी 1.5 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू हो चुका है। प्लस उससे भी बड़ी बात अमित कुमार जी, जो मुझे यहाँ पे लगती है, एक साधारण घर परिवार का लड़का, एक बहुत ही गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति जो 10-15 हजार की जॉब कर रहा है, एक ऐसे गांव का लड़का जो बिजनेस करना चाहता है, उन सब के लिए हिमांशु जी आज कोई बड़े लेवल पे प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो बड़ा बिजनेस क्या करती है पवन मित्तल जी, हर एज के व्यक्ति को बिजनेस सिखाने का काम करती है। आज अगर मैं बात करूं, अगर आज पवन मित्तल जी आप बताइएगा, अगर आप कोई 30-40 साल 50 साल का आदमी है और हिमांशु सर उसको बिजनेस सीखना है कि यार मेरे को बिजनेस नहीं आता, मैं मार्केटिंग में था, मैंने जॉब कर ली 10 साल, अब मुझे बिजनेस चालू करना है, कोई ऐसा भारत में प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है बिजनेस की एबीसीडी से लेके पीएचडी तक? नहीं। दैट इज बड़ा बिजनेस। तो वो बड़ा बिजनेस है जहां पे बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के माध्यम से ये सीखते हैं। और मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं बताता हूं कि अगर आपके पास आज से पहले साधन नहीं थे, पढ़ाई के, पैसे के, गाइडेंस के, हाथ पकड़ने वाले ऐसे बिलियनियर से सीखने का, तो आपका हाथ पकड़ने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी लेकर आए हैं बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम। तो उस पे आकर के आप सारी चीजें सीख सकते हैं। मैं भी सीख रहा हूं और लोगों को सिखा रहा हूं। तो ये जर्नी थी हिमांशु सर मेरी, मतलब 25,000 की इनकम से स्टार्ट करके 7 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमने किया है। और बड़ी बात यह है हिमांशु सर कि आज मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को सिखा पा रहा हूं, गाइड कर पा रहा हूं, कंसल्ट कर पा रहा हूं कि कैसे कैसे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते बिल्कुल सर, सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग आते हैं, सीखते हैं। बहुत बढ़िया सर। और आपने जो रेवेन्यू बताया उससे तो एक बार मेरी भी आंखें खुल गई कि इतना रेवेन्यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है नारायण सर, हमारी शुभकामनाएं इसके साथ आपके साथ है। हैं। थैंक यू सर। सर, हमारे साथ में कम्युनिटी ऐप के ऊपर आनंद जी जुड़े हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि सर, इसमें इस बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में एनरोल करने के बाद में मुझे करना क्या होता है, मुझे करना क्या होगा? ओके, बहुत बढ़िया। तो आनंद जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा। इस आंसर ध्यान से समझिए। बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में जब आप एनरोल होते हैं, पहले 30 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है। 30 दिन में हम आपको 5 हाई पेइंग स्किल सिखाते हैं। 5 हाई पेइंग स्किल कौन कौन सी है वो मैं आपको बता दूंगा। वो स्किल सारी 30 दिन में सिखाते हैं। उसके बाद जब आपका 60% अटेंडेंस एंड 70% मार्क्स आते हैं, हिमांशु सर मेरे को करेक्ट कर दीजिए इफ आई एम रॉन्ग, 60% और 70%, 60% अटेंडेंस एंड 70% मार्क्स जी। जब आते हैं, उसके बाद हम बड़ा बिजनेस के एडवाइजर बनते हैं। ठीक है, बड़ा बिजनेस के अंदर एडवाइजर बनते। अब हमारा काम क्या होता है? जैसे एक डॉक्टर होता है, उसका काम क्या होता है? वो बिजनेस का सॉरी मरीजों का डॉक्टर, डिसीज का डॉक्टर होता है, हेल्थ का डॉक्टर होता है। वो प्रॉब्लम पकड़ता है और उसका सोल्यूशन देता है। जब आप सीए के पास जाते हैं, सीए क्या करता है? बेसिकली आपकी इनकम की प्रॉब्लम पकड़ता है और उसका समाधान देता है, कैसे टैक्स से आप बच सकते हो। जब आप लॉयर से के पास जाते हो, लॉ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है आप उनके पास जाते हो, आपको हेल्प। उसी तरह हम एक बिजनेस एडवाइजर है। जब बिजनेसमैन को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे पास आते हैं, इंक्वायरी करते हैं ऑनलाइन, और हम उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सपोज किसी ने पूछा पवन मित्तल जी कि साहिल जी, कि सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे पास कस्टमर कम आ रहे हैं। तो उन्होंने हमारे एडवाइजर को ऑनलाइन कॉल किया कि सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं क्या करूं। तो वो उनका प्रॉब्लम समझते हैं, कैसा क्या क्या करते हैं। उसके बाद वो उनको एक रोड मैप बताते हैं कि सर देखो, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप ये करोगे तो रिजल्ट आ सकता है। और अगर इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना है
और इसकी प्रोसेस आपको बनानी है, तो उसके लिए आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की ये वाली ट्रेनिंग है, ये वाली ट्रेनिंग अगर आप लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूरी तरीके से हो जाए। तो फिर वो हमारे यहाँ पे एनरोल करते हैं और हमारा काम होता है, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के लोग हैं और वो विवेक सर की ये ट्रेनिंग है, हम दोनों को मिलवाने का काम करते हैं। जैसे मैं इतने टाइम से क्या कर रहा हूं, इतने सारे अलग अलग बिजनेसमैन मुझे मिल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम है, मैं क्या करता हूं, मैं उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से उनको कनेक्ट करा देता हूं कि आप अगर बिजनेसमैन है, आपको एलएफपी पे आना चाहिए, इस प्रोडक्ट पे आना चाहिए, ये कोर्स देखना चाहिए। तो हमारा काम है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके और उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करना। थैंक यू वेरी मच सर। तो एक शब्द के अंदर मैं ये समझ पाया हूँ कि हमें लोगों की बिजनेस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। मतलब बिल्कुल आप लोगों को बनाएंगे हम लोग बिजनेस का डॉक्टर, बिल्कुल सीधे सीधे बिल्कुल शब्दों में। बिल्कुल सर थैंक यू नारायण सर। तो अपू सर, आपके सवाल का जवाब आपको मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने ये सवाल पूछा। और उन सभी लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ जो लेट ज्वाइन किए हैं कि आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके सवालों का जवाब लेकर एक डिसीजन लेकर आपको जाना है। साथ ही साथ लास्ट में नारायण सर इस बार के जो ऑफर्स चल रहे हैं ना, उसको भी बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। बहरहाल नारायण सर, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे साथ में संजय जी जुड़े थे जिन्होंने पूछा था, क्या सर ये बिना सपोर्ट की बिजनेस या ये काम कर सकता हूँ क्या मैं? शायद वो जानना चाहते हैं कि सपोर्ट सिस्टम क्या मिलेगा क्या या मिलता है, मिलेगा क्या या मिलता नहीं है, मिलेगा। जी सर, क्या मिलता है, ओवर टू यू। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो हिमांशु सर, सबसे पहले थोड़ा सा बाहर का समझ लेते हैं। अगर सपोज हिमांशु सर आज मैं कोई कंपनी बनाता हूं और मेरे को बिजनेस करना है, तो मेरे पास सपोर्ट के नाम पे क्या रहेगा? कुछ नहीं। ना तो मेरे को बिल्कुल। मेरी फैमिली गाइड करेगी, ना तो मेरा दोस्त गाइड करेगा, ना मेरे जी। पास कोई कोच है। अब अगर मैं बड़ा बिजनेस में आता हूं, अब बड़ा बिजनेस में मैंने 1 महीने लर्निंग करी, 11 मंथ करी, और उसके बाद भी मेरे को आगे अर्निंग करनी है, तो सबसे पहले हिमांशु सर हमको यहाँ पे ट्रेनर का सपोर्ट है। टीम बिल्कुल। ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले हमको ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग किस चीज की मिलती है? हमको लोगों को समझना कैसे। देखो, एक बड़ी सबसे बड़ी स्किल जो है पवन जी, जिसको मैं जानता हूँ, धर्मेंद्र जी जानता हूँ, वो ये है पीपल स्किल। जो आदमी पीपल स्किल सीख जाता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, कोई भी बिजनेस कर सकता है। अगर वो जिस फील्ड में रहेगा उस फील्ड में बहुत आगे जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है जिससे आप बिजनेसमैन को समझते हैं और बिजनेस की प्रॉब्लम समझते हैं। दोनों अलग अलग चीज है, बिजनेसमैन अलग है, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम अलग है। उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को समझ के सोल्यूशन कैसे देना, ये भी ट्रेनिंग आपको मिलती है। तो आप आते नए हैं, लेकिन यहाँ पे धीरे 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 आपको ट्रेनिंग दे दे के तैयार किया जाता है। दूसरा, पहला हो गया ट्रेनिंग सपोर्ट। सेकेंड इज टीम सपोर्ट। एंड व्हाट इज टीम सपोर्ट? टीम सपोर्ट क्या होती है? जब आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले आपको एक चैनल पार्टनर मिलते हैं, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बिजनेस मैनेजर मिलते हैं। अब ये बिजनेस मैनेजर क्या करते हैं पवन जी? अगर मैं आऊं किसी फील्ड में और पहले दिन से आप मेरे को 100 दिन सिखा दें, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं उसी तरह एक्सपर्ट हो जाऊं, है ना? लेकिन अगर मुझे एक्सपर्ट का सपोर्ट मिल जाए, एक्सपर्ट मेरा हाथ पकड़ने वाला मिल जाए और एक्सपर्ट मेरे क्लाइंट से बात करने वाला मिल जाए, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। पवन जी, आसान होगा नहीं होगा? है ना? तो आपको टीम का सपोर्ट मिलता है जो आपको हेल्प करते हैं। तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजीएस्ट सपोर्ट जो मेरे को बड़ा बिजनेस में लगता है, दैट इज टेक्नोलॉजी का सपोर्ट। अब टेक का क्या सपोर्ट रहता है? वो जो सबसे मुझे अच्छा लगता है, आपको वेबसाइट मिल जाती है, वन ऐप मिल जाता है जो आपका पर्सनल मैनेजर रहता है, सारी चीजें रहती है। लेकिन उससे भी बड़ी जो हिमांशु सर मुझे लगता है, दैट इज हमारा रिटमिस का सपोर्ट। मैं हिमांशु सर ऐसे इस 1 डेढ़ साल की जर्नी में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो रिटमिस, हमारा रिटमिस एक प्लेटफॉर्म है। रिटमिस में क्या होता है, हम डेली लोगों को आधा घंटा सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक सिखाते हैं, वहीं पे उनका टेस्ट लेते हैं और वहीं पे उनके नंबर आते हैं। अब पवन मित्तल जी सोच के देखिए, अगर मैं 1 साल डेली रिटमिस अटेंड किया और 1% डेली इंप्रूव किया, तो मैं साल में कितना गुना इंप्रूव कर जाऊंगा? 37 टाइम्स। तो रिटमिस प्लेटफॉर्म जो है मुझे सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म लगता है। किसी तरह का भी आदमी आता है, कोई भी फील्ड का आता है, रिटमिस अटेंड कर करके वो क्या होता है, पूरी तरीके से मजबूत हो जाता है। कितने लोग ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां पे डेली आपको आधा घंटा पकड़ के रगड़ के सिखाया जाए ताकि आप अपनी स्किल को डेवलप कर सके? कितने लोग चाहते हैं? फटाफट लिख के बताइए आई, अगर आप चाहते हैं ऐसा प्लेटफॉर्म जो डेली आपको ट्रेन करे, ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें सुबह 11 बजे से डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से लेकर के हमारे ऑफिस के जो गार्ड भैया हैं, वो सारे लोग, सारी हमारी मैन फोर्स बैठ करके वो ट्रेनिंग लेती। कितने लोग उस ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहते हैं? फटाफट टाइप करके बताइए यस, अगर आप बनना चाहते हैं। जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड है जूम पे और जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड है हमारी कम्युनिटी ऐप में, टाइप करके बताइए एक ऐसा लर्निंग का प्लेटफॉर्म
जहां पे डेली मंडे टू फ्राइडे डेली आधा घंटा आपको पकड़ पकड़ के सिखाया जाता है। तो ये सपोर्ट में टीम, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 ऐसा सपोर्ट मिलता है जो आपको पूरे भारत में ढूंढने में भी कहीं भी किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। ये बड़ा बिजनेस को सबसे अलग बनाता है। तो बिल्कुल आई होप हिमांशु सर नारायण मेरे सर, क्वेश्चन से क्लियर हुआ आपने होगा। जैसे ही बोला ना कि बताइए बताइए बताइए, वैसे ही एकदम से अ, जवाबों की झड़ी लग गई है। हमारे जूम ऐप पे भी बहुत सारे लोग हैं, पवन सर, नाबिन सर हैं, और साथ साथ कम्युनिटी ऐप के ऊपर भी रामेश्वर जी, मोहन जी, ब्रिज सर, कीर्ति जी, मोहम्मद जी। अब सर सबके नाम तो मैं शायद नहीं ले पाऊंगा, लेकिन नारायण सर ये एक जरूर वादा करता हूँ कि जो लोग जिन्होंने आज टोकन के माध्यम से भी अभी इस मीटिंग में टिकट बुक कराया होगा, मतलब इसे बुक कराया होगा, और अगर वो अपना नाम हमें शेयर करते हैं, मुझे या नारायण सर को, तो उनका नाम हम लोग जरूर लेंगे यहाँ पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंफॉर्मेशन तो आपके पास बहुत है, हर चीज की है, हर फील्ड की है, लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजन है। पवन जी, हर आदमी को मालूम है सुबह उठ के घूमना, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, योगा करना सेहत के लिए फायदेमंद रहता है। इस इंफॉर्मेशन में पूरे भारत में कहीं कमी नहीं है, लेकिन वेट कम किसका होता है, जो डिसीजन ले। तो आपने इंफॉर्मेशन ली है, अब आपका काम है डिसीजन लेने का। तो आपको क्या करना है, फटाफट डिसीजन लेना है। या तो आपको बुक नाउ करना है या तो व्हाट्सअप नाउ करना है। व्हाट्सअप नाउ करके अपने सारे सवाल क्लियर कर लीजिएगा और बुक नाउ करके अपना प्रोसेस आगे बढ़ा दीजिएगा। और जो भी आपके सवाल है आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, हिमांशु सर ले लेंगे, मैं उस पर आगे आंसर कर दूंगा। ओवर टू यू सर। थैंक यू नारायण सर। तो ये तो हमें पता लग गया कि लोग बहुत एक्साइटेड हैं, और बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि अब बहुत जरूरी सवाल आने वाला है। जीतू जी का सवाल आया कि सर, मेरे दोस्त बोलते हैं कि ये क्या नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम तो नहीं है? बिल्कुल हिमांशु सर, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं बताऊं, मुझे भी ऐसा ही लगता है शुरुआत, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हमने बाहर से चीजें सुनी होती, जब हम उसके अंदर जाते हैं तो हमको रियलिटी पता चलती। मैं आपको बताऊं, और जिन्होंने ये सवाल किया है, आपके माध्यम से सारे लोगों को बताना चाहता हूं कि सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो हमारे साथ हैं, कि ना ये नेटवर्क मार्केटिंग थी, ना ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ना ये नेटवर्क मार्केटिंग बनेगी। अब इसको और डिटेल में बता देता हूं। जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होते हैं, तो पवन जी क्या होता है, आपका जो नेटवर्क होता है दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार का, ऑफिस कलीग का, वो नेटवर्क आप ले जाके कंपनी को देते हैं। ऐसा ही होता है कि भैया हमारे नेटवर्क में आपकी जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो उनको दे सकते हैं। अब बड़ा बिजनेस में क्या होता है, विवेक बिंद्रा सर की ऑलरेडी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग, ऑलरेडी हमारा जो टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मोर देन 40 करोड़ लोगों का है। तो जब आप बड़ा बिजनेस में आते हैं तो बड़ा बिजनेस से आपको आइडेंटिटी मिलती है। अच्छा, विवेक सर के यहां से बात करो, ओके यार, विवेक सर से मेरे को कुछ सीखना है। तो बड़ा बिजनेस आपको नेटवर्क देती है जहां पर आप काम करते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, और ना ही ये मेंबर बनाने वाला काम है, ये प्रॉपर बिजनेस कंसल्टिंग का काम। और बिजनेस कंसल्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपको मैं बता दूं हिमांशु सर, जब मैं कंसल्टिंग की फील्ड में आया तो मुझे ऐसा लगता था यार ये बहुत बड़ी फील्ड है कि नहीं। तो मैं, हमारे एक लॉयर है, मैं उनसे मिला, तो मैंने बोला आप क्या करते हैं, उन्होंने बोला मैं आई एम इन अ कॉर्पोरेट कंसल्टिंग। मैंने बोला वेरी नाइस। तो मैंने बोला क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया। फिर हिमांशु सर उन्होंने जो एक बात बताई, आई वॉज शॉक्ड। हिमांशु सर उन्होंने बताया, बोले नारायण सर, मैं कोई भी प्रोजेक्ट 100 करोड़ के नीचे का लेता ही नहीं हूं। बोले मैं जिस प्रोजेक्ट की कंसल्टिंग करता हूं वो मिनिमम एक 100 करोड़ के ऊपर का होना चाहिए, और आई चार्ज 1% फॉर दैट प्रोडक्ट, फॉर दैट प्रोजेक्ट। मैं शौक रह गया, मैंने बोला सर ऐसा भी होता है? बोले अगर आपने 5 साल कंसल्टिंग की फील्ड में काम कर लिया, तो इतने बिजनेसमैन है जिनकी इतनी सारी प्रॉब्लम है, वो उसका समाधान चाहते हैं, उनको अच्छा एडवाइजर चाहिए। अगर आप बनते हैं तो ये 1 करोड़ तो बहुत छोटा अमाउंट बोल रहा हूँ, इससे कई गुना ज्यादा कर सकते हो। तो कंसल्टिंग की फील्ड अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, बस हमको अभी मालूम नहीं है। जिस दिन हमको पता चल जाएगी, इसके लिए लोग बॉस्टन कंसल्टिंग स्कूल जाते हैं वो सीखने के लिए कि कंसल्टिंग कैसे करते हैं, वहां लाखों लाख रुपए की फीस देते हैं, और वो चीज आप इन बड़ा बिजनेस में आकर के बहुत आसानी से, बहुत ही कम प्राइस में आप सीख सकते हैं। तो अपना फुल टाइम करियर बनाने के लिए, पार्ट टाइम करियर बनाने के लिए कंसल्टिंग सबसे बढ़िया है। तो आपको क्या करना है, अगर ये बात समझ में आई है कि कंसल्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी बड़ी ग्रोथ मिल सकती है, तो फटाफट आपको क्या करना है, या तो बुक नाउ या तो कॉल नाउ। आप व्हाट्सअप करके बता दीजिए, जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक दिया था, आप उनका व्हाट्सअप में नंबर आ रहा होगा, आप व्हाट्सअप में उनको टाइप करके बता दीजिए कि मुझे और जानना है या मुझे डिसीजन लेना है। बहुत सारे लोग ने ऑलरेडी व्हाट्सअप कर दिया है, कुछ लोगों ने जो नहीं किया, फटाफट आप व्हाट्सअप कर दीजिए। ओके सर, ओके हिमांशु सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू नारायण सर। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि ये
लोगों को जोड़ने का काम ही है ये, लोगों का नहीं बल्कि बिजनेस का काम है, और बिजनेस बिजनेस। कंसल्टिंग आने वाले भविष्य है। तो बिल्कुल। आप आने वाले भविष्य को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेंगे अगर आप आज ही हमारे साथ बुक नाउ या व्हाट्सएप नाउ पर क्लिक करते हैं। हाँ नारायण सर, एक सवाल और आया राजेश जी का कि सर पिताजी बोल रहे हैं इतना पैसा है नहीं, अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। राजेश नाम है ओके। इनका, कम्युनिटी ऐप पे बोल रहे हैं कि सर ओके। पिताजी बोल रहे हैं इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, क्या करूं। ओके। तो सर, अगर सर मैं बताऊं हिमांशु सर, मैंने 1.5-2 साल की जर्नी में ये सीखा है कि पवन मित्तल जी, पैसा कहीं पे मैटर करता ही नहीं, पैसा इंपॉर्टेंस है ही नहीं। मैं इसको जस्टिफाई करता हूं कैसे। हिमांशु सर, जब आदमी को पता चल जाता है कि मेरे को यहां से क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो आदमी पैसे लेकर के आता है। अगर हिमांशु सर आदमी को पता चल जाए, गजेंद्र जी, अगर आपको पता चल जाए कि भाई साहब मोदी जी ने बोला यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा और इसके बगल में ये जमीनें आज मिल रही है, तो आप लेंगे नहीं लेंगे? पैसा नहीं होगा तो भी आप कहीं ना कहीं से अरेंज करके, है ना? तो बात पैसे की है ही नहीं। बात क्या है? उसकी इंपॉर्टेंस की, उसकी वैल्यू वैल्यू की। तो आपको ये समझना, ये बड़ा बिजनेस आपके लिए है क्या। बड़ा बिजनेस दोस्त आपके लिए वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप सालों साल सीख करके लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, आप बड़ा बिजनेस में नहीं थे, 2023 खत्म होने वाला है, आपने कौन सी नई स्किल सीखी है? और अगर नहीं सीखी तो 2024 भी ऐसे ही जाएगा। तो आप बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने के लिए नहीं, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए पैसा करें। जब आपको मालूम हो जाएगा कि यार अगर मैं पैसा अरेंज कर लूंगा तो मैं यहां से लाखों रुपए कमा सकता हूं, तो हिमांशु सर आदमी कोई भी अरेंज कर लेता है। उसको अगर नहीं क्लियर है, तो क्लियर नहीं है कि मेरे को इससे होने क्या वाला है। मैं एक ही चीज कहता हूं, सबसे पहले आपको क्लियरिटी लेनी है। जब आप क्लियरिटी ले लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा सॉरी, कि मैं कर पाऊंगा। और उसके बाद जब आपको ट्रस्ट हो जाएगा, तो आप आराम से ट्रांजैक्शन कर देंगे। तो अगर किसी का ये सवाल है पैसे नहीं है, तो ये 3 चीजें हैं, क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट। पहले आप बात कर लीजिए। आपके पास पैसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप व्हाट्सअप कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, क्लियरिटी ले लीजिए, वीडियो कॉल में बात कर लीजिए। फिर कॉन्फिडेंस समझ लीजिए दोबारा कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कैसे होगा, क्या सपोर्ट मिलेगा। और जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी, ट्रस्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है, तो पूरा पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 2,000 रुपए के टोकन से अपना डिसीजन बुक करा सकते हैं, और 2,000 से अपना टोकन बुक करा के आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, छोटा सा डिसीजन। हिमांशु सर, जब मैंने शुरुआत किया था, एट उस समय हिमांशु सर जो फीस थी, जी, मैं आपको बताऊं, मैं 15 से 17 हजार रुपए पूरे महीने में अर्न करता था। और जो कोर्स उस समय मैंने लिया था, वो हिमांशु सर था 42 हजार रुपए। अब मैंने क्या सोचा कि यार, मैंने सोचा हिमांशु सर कि यार ये जो 16-17 हजार मुझे मिल रहे हैं या 20 हजार मिल रहे हैं, तो मैं अगर इन्वेस्ट नहीं करूंगा सीखने पे, तो मुझे इतना ही मिलता रह जाएगा। तो उस समय मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी कि यार अगर मैं आज अपनी पढ़ाई के लिए 40 हजार इन्वेस्ट कर दिया, तो ये मेरे को बहुत कई गुना रिटर्न देगा। तो मैंने लर्निंग पे इन्वेस्ट किया। और फिर उस समय एज एन कंसल्टेंट बनने के लिए अलग फीस लगती थी, तो मैंने 1,53,000 रुपए इन्वेस्ट किया। तो सर कितना हो गया, 1,53,000 और 42,000, लगभग 190 हो गया, बिल्कुल 197 के आसपास। अब सर मुझे क्लियर था, तो मैंने 197 लगाए। और आज हिमांशु सर, 7 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू, 3 आईफोन, एक आईपैड, एक बुलेट, एक सियाज कार, 2 बार दुबई, सॉरी 2 बार गोवा, एक बार दुबई, और सारे सेलिब्रिटीज के साथ फोटो। इससे अच्छा पैकेज क्या हो सकता है मानसू सर, बताइए, कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर, मैं यही तो सोच रहा था कि ये चीजें तो मैं खुद बताना भूल गया आपके बारे में कि ये अर्निंग तो आपने ली है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस लिया, ये जो रिवॉर्ड्स लिए, ये जो रिकॉग्निशन लिए, ये सबके लिए ओपन है। जैसे नारायण सर ने लिए हैं, हमारे साथ जो जुड़ने वाले हमारे गेस्ट हैं वो भी बिजनेस करते करते रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन और एक्सपीरियंस, इंडियन और फॉरेन टूर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो भाई लोग एक ही काम करेगा, बुक नाउ या व्हाट्सएप नाउ पर। और नारायण सर, हम तो एक चीज बताना भूल ही गए, अगर यस अभी सर। भी कुछ पैसे की दिक्कत चल रही है तो हाल फिलहाल टोकन दे दे, टोकन देते ही हम लोग एडवांस कुछ लेके थोड़ा सा उनको समय का रिलैक्सेशन दे देंगे, जिसके बीच में वो अपना बिल्कुल। पैसा बिल्कुल। अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। सर बात टोकन की नहीं है, हम्म। बात पैसे की भी नहीं है। आज आपके पास पैसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन आप डिसीजन तो आज ले सकते हो ना। डिसीजन लेने से किसने रोका है आप? जब मैंने ये डिसीजन लिया था, मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास पैसा भी नहीं था सर। लेकिन मैंने बोला कि यार लाइफ मेरी है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को अपनी फैमिली के लिए, मेरे को अपने फ्यूचर के लिए ये डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर मैं डिसीजन नहीं लूंगा, तो वहीं का वहीं रह जाऊंगा।
देन आई हैव डिसाइडेड कि यार पैसे तो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे। लोअर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ही यही है कि आपको कहीं ना कहीं हर काम के लिए पैसे अरेंज करने पड़ते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कहीं जाना हो, हर चीज के लिए क्या करना पड़ता है, पैसे अरेंज करने होते हैं। तो सर लोअर मिडिल क्लास और हम जैसे लोग तो इसमें एक्सपर्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है डिसीजन लेने का। तो आज डिसाइड करिए, आज आपके पास मौका है, डिसाइड करिए, पैसे तो कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाएंगे, इसमें हम सब ने कई बार किए होगा। सर ओके, बिल्कुल आई होप सही कहा हिमांशु कि सर क्लियर डिसाइड हुआ होगा अभी इससे। करना है, बाकी तो सब हो जाएगा। हाँ। एक डिसीजन आपकी फ्यूचर सिचुएशन को डिसाइड करेगा, ये बिल्कुल सही कहा नारायण सर आपने। सर चलते एक सवाल के ऊपर, वो सवाल एक है लेकिन मुझे लग रहा है वो उनका जो सवाल है वो यस शायद सर। उस कैटेगरी में आने वाले बहुत सारे लोगों का सवाल है। एक सवाल आया है मधु मैम का। वो कहती कि ओके। सर, ये पहले आया था सर, मैंने नोट किया है कि मैं एक घरेलू महिला हूँ, गृहिणी हूँ, तो हम्म। अभी मैं इस फ्रेंचाइजी को लेती हूँ, काम करती हूँ, तो क्या हम्म। मैं घर पर रहते हुए काम कर पाऊंगी? अब देखिए, इसके अंदर वैसे तो उन्होंने अपनी घरेलू महिला का एग्जाम्पल दिया। मुझे लगता है ये एक स्टूडेंट के भी दिमाग में चलता होगा सवाल कि मैं पढ़ाई करते करते कैसे काम करूंगा। ये बिल्कुल। बिजनेसमैन के दिमाग में भी चलता होगा कि यार मैं अपना बिजनेस करूँ या इस काम को करूँ। तो अगर इस बिल्कुल। एक सवाल से आप इन तीन लोगों के सवालों का जवाब दे पाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया सर आपने। मैं सर, आपने एक कैटेगरी मिस कर दी, जो लोग जॉब कर रहे हैं। वो भी तो सर कहीं ना कहीं करना चाहते हैं, है ना। बिल्कुल तो थैंक मैं यू सर, आपने चारों हाँ। लोगों को क्लियर कर देता हूँ इस सवाल के माध्यम से। सबसे पहले मैं चलता हूँ स्टूडेंट्स के पास। आप जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसके साथ साथ देखो, हर व्यक्ति आज डिग्री ले लेगा। आपके साथ कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं या स्कूल, महिला है, गृहिणी है, तो वो आराम से इसको सीख करके घर से इनकम कर सकती हैं। आज हमारे साथ मुशीना शेख मैडम है। मैं हमेशा उनका जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि वो दो बच्चों को संभालते हुए, हिमांशु सर, वो बिजनेस को कर रही हैं। और उनके हस्बैंड का 10-12 साल से बिजनेस है। कभी वो बाहर नहीं गई, लेकिन बड़ा बिजनेस में आ करके काम करके विद इन अ ईयर उन्होंने दुबई क्वालिफाई किया था और हमारे साथ दुबई घूम के आई। ये बड़ा बिजनेस का पावर है। ठीक है। उसके साथ अगर आप बड़ा बिजनेस के अलावा भी कुछ करना चाहती हैं, आपको यहाँ पे 4-5 स्किल सीखने को मिल जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग मिलेगी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिलेंगी, और बहुत सारी स्किल मिलेंगी जिसको सीख करके आप बड़ा बिजनेस का भी बिजनेस कर सकते हो, या खुद का कोई बिजनेस करना है वो भी आप यहां से कर सकते हो। तो हाउसवाइफ के लिए हमने वुमेनप्रेन्योर बनाया है। वहां पे सारी एक एक स्किल है कि कौन सी सीखना चाहिए, किससे करना चाहिए। अब सर, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्यों जरूरी है? वो आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है। भगवान ना करे कोविड वाली सिचुएशन फिर से आ जाए, तो क्या होगा? हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो इसलिए आपके लिए बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, जो जॉब कर रहे हैं, तो मेरा ना एक सवाल है, मैंने लास्ट टाइम भी पूछा, थोड़ा सा फनी है हिमांशु सर, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बाकी सबको समझाता हूँ। हिमांशु सर, आपके पास कौन सी वाली कार है सर? सर मेरे पास स्विफ्ट और वैगन आर है सर। वैगन आर। कितने टायर है सर उसमें? सर देखा जाए तो चार है और एक स्टेपनी रहती है। एक स्टेपनी रहती। तो सर वो स्टेपनी अगर हटा दें तो क्या दिक्कत? सर वो स्टेपनी हटा दी तो कभी इमरजेंसी जैसे टायर पंचर हुआ या कभी ऐसा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी सर, बिना उसके तो। दिक्कत हो जाएगी। अब सर मेरा सवाल है बाकी लोगों से कि हिमांशु सर समझिए, उस कार से हमको 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 1000 किलोमीटर ट्रेवल करना है। उसके पास चार पहिए भी हैं, उसके पास हम स्टेप नहीं लेके चल रहे। आप सोच के देखिए, इस लाइफ की जर्नी में हम हैं, हमारी वाइफ है, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप हैं, और हमको कई सालों साल ट्रेवल करने हैं। अब हमारे पास इनकम के कितने पहिए? और अब आप समझिए, इनकम का पवन जी एक ही पहिया रहेगा तो क्या होगा? अगर वो एक पहिया पंचर हो गया फिर क्या होगा? और मैं बताऊं, बाइक में भी दो पहिए होते हैं, साइकिल में भी दो पहिए होते हैं। और एक पहिए की साइकिल तो केवल सर्कस में चलती है ना। और आप सोचिए, एक पहिए की साइकिल पंचर हो जाए तो क्या होगा? तो जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं और जितने लोग जॉब कर रहे हैं, मैं आपको कहूंगा सर, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके लिए बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं, अपने जॉब में प्रमोशन लूं, तो सर आपको नई स्किल सीखनी पड़ेगी। वो सारी की सारी स्किल आपको यहां पे सीखने को मिलेगी। जॉब वालों के लिए मैं बताता हूं कि अगर आप मैनेजर लेवल पे हैं, आपको सीईओ लेवल पे जाना है, सीएक्सओ लेवल पे जाना है, तो पवन सर वही स्किल से जा सकते हैं क्या? नहीं। आपको नई स्किल सीखना पड़ेगा कि भैया जनरल मैनेजर बनते कैसे हैं, एक कंपनी के सीईओ कैसे बनते हैं, सीओओ कैसे बनते हैं। ये सारी स्किल आप सीखेंगे तभी तो प्रमोशन होगा। ये सारी स्किल सीखने के लिए बड़ा बिजनेस।
उसके बाद अगर आप इसके बाद भी अगर आप, मैं आपको सबसे लास्ट रीजन बताता हूँ, हिमांशु सर, हम सब ना बहुत मेहनत करके पैसे कमा के लाते हैं, यस और नो? इस बात से एग्री करते हैं? पवन जी बड़ी मेहनत से करके लाते हैं, लेकिन पवन जी जी आज पता अपने भारत में बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि सर पैसा तो आता है, कहां चला जाता है पता नहीं चलता। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है? मुझे टाइप करके बताइए। तो सर ये जो आप ना हार्ड अर्न मनी लेकर के आ रहे हैं आप, उसको पैसे को बचाना कैसे, निवेश कैसे करना है, और पर्सनल फाइनेंस जो ना कि हमको स्कूल में सिखाया गया, ना कि हमको कॉलेज में सिखाया गया, वो सारी चीजें कम से कम हम यहाँ पे सीख तो सकते हैं, ताकि हम जो पैसा 12 घंटा 14 घंटा मेहनत करके ला रहे हैं, इसको कम से कम हम सही से निवेश करना या बचत करना सीख जाएं, ताकि हमारे पास पैसे बचने लगे और हम पैसे से पैसा बना सके। ये स्किल भी आपको सीखने को मिलती है। तो अगर आप पैसे नहीं कमा रहे तब तो बड़ा बिजनेस आना ही चाहिए, और अगर पैसा कमा रहे हैं तो हिमांशु सर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए आना चाहिए, और भगवान की कृपा से अगर आपके पास सेकंड थर्ड सोर्स है तो फिर उस पैसे को बचाया कैसे जाए, उसको निवेश कैसा किया जाए, इसको सीखने के लिए आप बड़ा बिजनेस में आ सकते हैं। तो आई होप हिमांशु सर मेरे आंसर से काफी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर बहुत सारे, क्योंकि चैट बॉक्स पे भी आए हैं, मुझे कम्युनिटी ऐप पे, जूम ऐप पे भी इसके बहुत सारे ऐसे रेस्पॉन्स आए हैं जो आपकी बात को समझ पा रहे हैं। किसी एक ने पूछा था, लेकिन बहुत सारे लोग जो अलग अलग कैटेगरी से, उनके दिमाग में एक चीज तो आ गई कि एक अर्निंग का सोर्स अलग से होना चाहिए। वो हमारे जूम ऐप पे भी बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं, और सिर्फ कम्युनिटी ऐप के ऊपर भी, जो पहले हम ये देख रहे थे कि कितने लोगों को अर्निंग में मदद मिलेगी, वो प्रतिशत भी अब बढ़ चुका है। मतलब अब लोग ज्यादा सोच रहे हैं कि हाँ, इससे हमें मदद मिलेगी। अब सर, इस हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड के अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग धीरे धीरे मूव करते हैं। अगर आपके पास किसी का स्क्रीनशॉट या पेमेंट का नाम आया हो तो सर आप जरूर बताइएगा, मैं भी देखता हूँ मेरे पास अगर किसी का नाम आया होगा तो मैं बताऊंगा। बहरहाल सर, अभी जो सवाल की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इस काम को कैसे कर पाऊंगा। हालांकि उन्होंने ये लिखा नहीं है कि वो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, पर इतना लिखा है कि सर मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इस काम को कैसे कर पाऊंगा। बस थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी ओके समय ओके दें। ओके ओके ओके। सर देखिए, आपका जो बिल्कुल सर सवाल बहुत अच्छा है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। सर देखिए, ये आपका सवाल और आपकी प्रॉब्लम आपके साथ दोनों जायज है। क्यों जायज है मैं आपको बताता हूँ। आपको कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाया गया, ना स्कूल में ना कॉलेज में, ना ही प्रोफेशन में कि मेरे को टाइम मैनेज कैसे। अब सर पवन जी, जब तक हम टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे नहीं तो हम टाइम मैनेज कैसे कर पाएंगे? आप एक बिजनेस नहीं संभाल पा रहे, लोग चार चार बिजनेस संभालते हैं, लोग चार चार कंपनियां चलाते हैं, लोग 14-14 कंपनियां चलाते हैं, वो कैसे मैनेज कर लेते हैं? हम एक दिन में एक बिजनेस का काम नहीं निपटा रहे, लोग एक दिन में चार चार बिजनेस का काम निपटा रहे हैं। तो पवन जी यही तो सीखने को मिलेगा बड़ा बिजनेस में, कि एक जो बिजनेस ओनर होता है वो कैसे इतने सारे काम कर लेता है। अब उदाहरण के लिए हम बताता हूँ, हमारे विवेक सर है, विवेक सर यूट्यूब में वीडियो भी बना लेते हैं, बड़ा बिजनेस कंपनी भी रन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी इसको ट्रेनिंग भी देते हैं, बड़े बड़े इंटरव्यूज में भी जाते हैं, और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनीज के कंसल्टिंग भी करते हैं, कंपनी को ग्रोथ कैसी दिलानी है इसके लिए भी काम करते हैं। आप सोचो इतनी सारी चीजें कर लेते हैं, कैसे करते हैं? उन्होंने सीखा है कि प्रोडक्टिविटी कैसी बढ़ानी है। तो सर अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो सबसे पहले आपको बड़ा बिजनेस आना चाहिए, क्योंकि सर अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाएंगे। और अगर आप ये सीख गए कि टाइम मैनेज कैसे करना है, तो सर आप बड़ा बिजनेस भी कर पाएंगे, फैमिली को टाइम भी दे पाएंगे, और अपने बिजनेस को भी अच्छे से बढ़ा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम थी। लेकिन आज बड़ा बिजनेस में आ करके सर, हिमांशु सर, लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं, बड़े बिजनेस वाले। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर उनको मालूम नहीं टाइम बॉक्सिंग क्या होता है। वो दिन में टाइम नहीं निकाल पाते थे, और अभी हिमांशु सर ये हाल है कि उनके पास दिन के 6-6 घंटे निकलते हैं। वो बोलते सर अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। जो आदमी बोलता था कि सर जहर खाने का टाइम नहीं है, मतलब जहर खाने का टाइम नहीं है, आज वो बोलता है थैंक यू सर, आपने कम से कम ये तो सिखा दिया विवेक सर ने कि टाइम निकालना कैसे। तो सर अगर टाइम नहीं है तो ये प्लेटफॉर्म सबसे पहले आपके लिए है, ताकि आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाएं और नई सारी चीजें आराम से कर पाए। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सही तरीके से बताया कि ये जो टाइम बॉक्सिंग और इस तरीके से आप अपने लिए कैसे टाइम निकाल सकते हैं। तो सर, जिनका सवाल था उनको, उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये पता तो लग गया होगा कि
जो वो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारा खुद का अर्निंग मॉडल यूज करके वो अर्निंग भी कर सकते हैं और टाइम भी अच्छा खासा निकाल सकते हैं। नारायण बिल्कुल सर, सर, बिल्कुल सर। यस सर। बस अब चलते हैं अंतिम पड़ाव की तरफ, और मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन तो नहीं यस सर। बोलूंगा सर। सर, हमारे यहाँ पर कम्युनिटी ऐप के ऊपर जो बहुत हजारों लोग जुड़े हैं, उनके लिए एक फाइनल कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए, बस आप इतना बता दें। सर फाइनल कॉल टू एक्शन अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपसे एक ही कहूंगा, आज आपने अपना 1 घंटा निवेश किया है पवन जी, है ना? इस 1 घंटे की एक कीमत है, हो सकता है आपको ना मालूम हो, है ना? क्योंकि हमने अगर अपने घंटे की कीमत नहीं निकाली हो। मेरे साथ हजारों लोग हैं अभी कम्युनिटी ऐप में। मैं एक ही चीज कहूंगा, 2023 निकल चुका है, 2024 आने वाला है। जिनको अपना 24 बेहतर करना है वो 2 महीने पहले तैयारी कर देते हैं, ठीक है? अभी आपको मालूम है नवंबर आ चुका है और आज हम नवंबर की 6th पे बैठे हुए हैं। सर पता नहीं चलेगा, चुटकी बजाते नवंबर और दिसंबर खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया आज कि मेरे को 2024 अच्छा बनाना है, लेकिन मैं पहले पूछना चाहता हूं कौन कौन है जो अपना 2024 बढ़िया करना चाहता है? फटाफट एक बार मुझे टाइप करके बताओ, यस करके बताओ, कितने लोग हैं जो 2024 सबसे शानदार ईयर बनाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो बनाना चाहते हैं? मुझे टाइप करके बताओ, यस सर, आई वांट, आई वांट, आई वांट, यस टाइप करिए। फिर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे 2024 को बेहतर बना सकते हैं। फटाफट मुझे टाइप करके बताइए जितने लोग हमारे साथ कम्युनिटी ऐप में भी हैं और जितने लोग यहाँ पे हमारे साथ जूम ऐप में भी। ओके 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 ओके, यस सर मुझे करना है, ठीक है ठीक है। ओके नितेश जी, ओके यस, ओके ओके योगेश जी, यस यस यस, सीमा मैम यस, ओके ओके ओके। अब हिमांशु सर, जितने भी लोग हैं जिनको 2024 बेहतर करना है, आपने 2024 में कुछ नहीं सीखा तो जितनी इनकम आ रही थी उतनी आ रही है, और अगर नहीं सीखेंगे तो जितनी आ रही है उतनी भी आगे आती रहेगी, या हो सकता है कम हो जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2024 मोहन जी, अगर आप चाहते हैं कि 2024 आपके लिए अच्छा रहे, तो कम से कम 8 डिसीजन ले लीजिएगा। अगले 1 महीने में आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और जनवरी से या दिसंबर से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आप, हो सकता है आपकी अर्निंग ना हो रही हो, यहां से अर्निंग स्टार्ट हो रही हो। एक एक अर्निंग आप कर रहे हो तो दूसरी अर्निंग भी आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको एक ही काम करना है सर, 2023 में रिग्रेट नहीं करना है। काश 2023 में ऐसा हो जाता, काश 2023 में ऐसे पैसे आ जाते, काश 2023 में ऐसे पैसे मिल जाते। मैं कहता हूं आज, आज आप डिसीजन ले लो। 2023 खत्म होगा तो आपको पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2022 में डिसीजन लिया था मैंने, 21 लास्ट में डिसीजन लिया था, नवंबर का ही टाइम था हिमांशु सर। तब मैंने डिसाइड किया था यार मेरे को बड़ा बिजनेस के साथ काम करना है, और 4 महीने के अंदर हिमांशु सर 1 करोड़ का रेवेन्यू किया था मैंने। 1 करोड़ का रेवेन्यू आप समझ सकते हैं, 33 लाख रुपए कमीशन अर्न करी थी मैं। तो आज आपको डिसाइड करना है। 1 साल अगर आपने दे दिया ना आज डिसाइड करके, तो क्या हो सकता है आप सोच नहीं सकते। हिमांशु सर 1 साल में मैंने 3 करोड़ का रेवेन्यू किया था और 1 करोड़ कमीशन अपने घर लेके गया था। 1 करोड़ मेरे अकाउंट में आई थी पहली बार, 8 फिगर इनकम मेरे पास आई थी। मैं हैरान रह गया था, समझ, 8 फिगर इनकम। भारत में कितने कम लोग अर्न करते हैं। ये प्लेटफॉर्म है बॉस आपके पास, जहां से आप 4 5 फिगर नहीं, 6 फिगर नहीं, 7 फिगर नहीं, 8 फिगर भी साल का ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना है, डिसीजन लेना है यार। क्या करना है, डिसीजन लेना है। तो फटाफट डी टाइप कर दीजिए व्हाट्सएप में उस व्यक्ति को जिसने आपको मीटिंग का लिंक किया है, या तो व्हाट्सएप कर दीजिए या तो बुक नाउ, या तो व्हाट्सएप कर दीजिए या तो बुक नाउ करिए। खाली मत जाइए, डिसीजन लेके जाइए, क्योंकि आज का लिया हुआ डिसीजन आपके आने वाले कई सालों को बदल सकता है। तो आप डिसीजन लीजिए, मेरे को पूरा भरोसा है बहुत सारे लोगों ने डिसीजन ले लिया है। जितने लोगों ने नहीं लिया सर, फटाफट डिसीजन ले लीजिए और उसके बाद शुरुआत करिए। 2024 आपका इंतजार कर रहा है। 2024 का जब मार्च खत्म हो तो आपको लगे कि यार ये 3 महीने में ही मैंने अपने पिछले 1 साल की इनकम कर ली। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, उसका मैं जीता जागता प्रमाण हूं। आप सबने जो मुझे इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप हिमांशु सर मेरे आंसर से काफी सारे लोगों के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। बिल्कुल नारायण सर, आपके इन सभी, सर म्यूट हो गए आप, सर म्यूट हो गए। सॉरी माफ कीजिएगा, आपके इन सभी जवाब से ना उन सभी लोगों को एक आशा जगी है जो चाहते हैं कि वो भी 7 फिगर 8 फिगर के अंदर अपनी इनकम करना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बस अब मैं भी ये कि आपकी तरफ कहना चाहूंगा बात, कि यहाँ तक जिम्मेदारी थी हमारी आप लोगों को समझाने की, इंफॉर्मेशन देने की, नॉलेज देने की, लेकिन अब डिसीजन लेने की बारी आप लोगों की है। आपको भी अगर
बिजनेस एडवाइजर, बिजनेस का डॉक्टर बनना है, और आप लोगों को भी विवेक सर के साथ जुड़कर अपनी अर्निंग को अच्छा करना है, तो आप लोगों को इमीडिएट डिसीजन लेना होगा, जैसे नारायण सर ने डिसीजन लिया। आप लोग भी शायद आने वाले कुछ महीनों के बाद के बहुत सारे है हमारे साथ नारायण सिंह बैठे होंगे, और फिर नारायण सर को आप वहां बोल रहे होंगे कि सर मैंने आपके वेबिनार में एक डिसीजन लिया था। बस यही मैं कहना चाहूंगा। तो नारायण सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा बिजनेस की तरफ से आपने इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर आकर समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। साथ ही साथ आपके माध्यम से उन लोगों का भी जिन लोगों ने सवाल पूछे, क्योंकि उनके सवालों के माध्यम से हजारों लोगों को अपने सवालों के जवाब मिले और एक बेहतर डिसीजन उन्होंने बनाया है। तो सर, बस इसी के साथ मैं हिमांशु आर्य और नारायण सिंह सर के साथ आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। जल्दी ही आपकी और हमारी मुलाकात होगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, शुभ रात्रि, शब बखैर, थैंक यू वेरी मच।